यूपी बोर्ड कक्षा 10 रसायन विज्ञान पाठ नंबर 1। टॉपिक चला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को समझाने से पहले उसमें पता होना चाहिए अभिकारक क्या होता है और दूसरा होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक उन्हें कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि जो LHS वाले होंगे यानी कि बाएं पक्ष वाले अभिकारक होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, और दाएं पक्ष वाले यानी कि राइट हैंड साइड वाले उत्पाद होते हैं। अब बात आती है उत्पाद क्या होता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप का मतलब हुआ रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई उसके बाद जो प्राप्त पदार्थ बनेगा उसको हम उत्पाद कहेंगे। फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं क्योंकि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद प्राप्त होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे एक अभिक्रिया है, हिंदी में दिया है, मान लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हमें रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना है। तो ये था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर वाले जो पदार्थ हैं जो LHS में है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये तो होंगे अभिकारक। और राइट हैंड में जो बना है यानी कि RHS में जो पदार्थ प्राप्त हो गया है वो होंगे उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक वे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद उन्हें कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद प्राप्त होते हैं। उन पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। अब इसको नोटेशन था जैसे कि हिंदी में दे दिया कि क्या होता है जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसके रासायनिक अभिक्रिया लिखना है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं यानी कि जोड़ देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए अभिकारकों का संयोग होता है या अभिकारक उसमें जुड़ जाते हैं। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O और नवजात ऑक्सीजन होता है यानी कि O2, क्या कहा जाता है, O2। और यहाँ पे Mg के 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि Mg के आयन +2 होते हैं, ऑक्सीजन के आयन -2 होते हैं, तो ये बनेगा Mg -2 O +2। ये वैलेंसी बदल के लिखी जाती है, इससे पहले वीडियोस में मैंने बताया है। Mg2O2 जब वैलेंस बराबर होती हैं दोनों साइड में तो उसको हटा देते हैं, ये बनेगा MgO। यहाँ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है -2 होती है, ऐसे ही मैग्नीशियम की संयोजकता भी +2 होती है। तो इस प्रकार जो प्राप्त होने वाला उत्पाद है वो Mg2O2 या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हमने मैग्नीशियम लिखा और ऑक्सीजन लिखा। ऑक्सीजन यानी O2,
तो जब एलिमेंट ये बनेगा हमारा MgO, MgO यानी बराबर बराबर, यानी O के 2 हैं तो इसके भी 2 होने चाहिए। 2Mg + O2 = 2MgO। ठीक है, 2Mg। रासायनिक अभिक्रिया में देखा जाता है कि वो संतुलित है कि नहीं। देखो LHS में Mg के 2 हैं, RHS में Mg के 2 हैं। LHS में ऑक्सीजन के 2, तो यहाँ 2 से ऑक्सीजन को गुणा हो रही 2। तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो तत्व काम करते हैं LHS में और RHS में वो बराबर होने चाहिए। बराबर होते हैं तभी वह रासायनिक समीकरण कही जाती है। रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कही जाती है। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं। आगे ये क्वेश्चन बनता है, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, देखिए अभिकारकों के संयोग से, अभिकारकों का संयोग हुआ है इनमें, अभिकारकों के संयोग से जो शब्द समीकरण बनता है, पहले तो शब्द समीकरण बनता है, उसे तत्वों के रूप में लिखना, यानी कि पहले शब्दों के रूप में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन = मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको क्या कहा गया था, शब्द समीकरण। अभिकारकों के संयोग से जो शब्द समीकरण बनता है और उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि उत्पाद भी प्राप्त हुआ, उसको भी हमने लिखा, शब्द समीकरण बनता है। अभिकारकों के संयोग से जो शब्द समीकरण बनता है और उत्पाद भी प्राप्त होता है, उसे तत्वों के रूप में लिखना बनता है, और तथा अभिकारक एवं उत्पादों को तत्वों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये लैंग्वेज काफ़ी है। रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि अभिकारकों के संयोग, एक अभिक्रिया थी मैग्नीशियम, वैसे बहुत सारी बनेंगी, आगे मैं सबको सेटिस्फाई करना सिखाऊंगा सब। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन = बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे LHS ये है और RHS ये है। LHS में है तो अभिकारक होंगे, LHS में ये और ये 2 होंगे अभिकारक। जो RHS में प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे हम, उत्पाद। इधर RHS में उत्पाद प्राप्त होते हैं और LHS साइड में अभिकारक संयोग करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती हैं जिनमें ताप दाब की स्थितियों पर डिपेंड करता है, उत्प्रेरक वगैरह लगाए जाते हैं, परंतु जो जनरली हैं डायरेक्ट रिएक्शन कर जाती हैं, यहाँ ताप दाब पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको डायरेक्टली लिखा जा सकता है। जैसे कि ये है Mg + O2 = 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि 2MgO। ठीक, तो जिसको ये था तत्व समीकरण और ये हो गया रासायनिक समीकरण। तत्व समीकरण को तत्वों के रूप में लिखना, ठीक है। शब्द समीकरण को पहले था शब्द समीकरण को तत्वों के रूप में जो लिख देते हैं, उससे जो बना समीकरण है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं।